सोचिए, आधी रात को आपके घर में दो खतरनाक चोर घुस आएं और आपके पास ना हथियार हो ना मदद बुलाने का कोई रास्ता। तब आप क्या करेंगे? लेकिन इस पति पत्नी ने ऐसा दिमाग लगाया कि चोर खुद अपने जाल में फंस गए। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया? जानिए इस हैरान कर देने वाली कहानी में। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू और उसकी पत्नी गीता रहते थे। दोनों बहुत ही ईमानदार और मेहनती थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। गांव के लोग उनका सम्मान करते थे क्योंकि वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। उसी गांव के पास एक पुराने खंडहर में दो शातिर चोर रहते थे। वे इतने चालाक थे कि रात के अंधेरे में किसी भी घर में घुसकर चोरी कर लेते और किसी को भनक तक नहीं लगती। पूरे गांव के लोग उनसे परेशान थे। हर रात किसी न किसी के घर से सामान गायब हो जाता। गांव वालों ने पहरेदार भी रखे, लेकिन चोर हर बार बच निकलते। एक रात दोनों चोरों को खबर मिली कि रामू ने अपनी कई सालों की बचत घर में छिपा कर रखी है। ये सुनते ही दोनों ने उसी रात चोरी करने की योजना बना ली। आधी रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, दोनों चोर चुपके से रामू के घर में घुस गए। वे धीरे धीरे हर कोने में सामान और पैसे खोजने लगे। तभी एक चोर के हाथ से गलती से एक पीतल का बर्तन गिर गया। बर्तन के गिरने की आवाज सुनकर गीता की नींद खुल गई। उसने खिड़की की दरार से देखा तो उसे दो परछाइयां दिखाई दी। वह तुरंत समझ गई कि घर में चोर घुस आए हैं। गीता बहुत समझदार थी। उसने शोर मचाने के बजाय एक चाल चलने का फैसला किया। उसने धीरे से अपने पति रामू को जगाया और फुसफुसाकर सारी बात बता दी। रामू भी घबराया नहीं। दोनों ने मिलकर चोरों को पकड़ने की योजना बनाई। फिर गीता ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, सुनते हो जी, आज मुझे एक अजीब सपना आया है। लगता है कि जल्द ही हमारे घर 3 बेटे पैदा होने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। चलो फिर अभी से उनके नाम सोच लेते हैं। चोर ये सब सुन रहे थे और मन ही मन हंस रहे थे। उन्हें लगा कि पति पत्नी को चोरी का पता नहीं चला है। गीता ने फिर पूछा, अच्छा बताओ, पहले बेटे का नाम क्या रखोगे? पहले बेटे का नाम होगा बहादुर। और दूसरे का? उसका नाम होगा शमशेर। और तीसरे बेटे का नाम? उसका नाम होगा चोर। दोनों चोर ये सुनकर फिर हंसने लगे और सोचने लगे कि कैसी अजीब नाम रखने की बात हो रही है। कुछ देर बाद गीता ने नाटक जारी रखते हुए कहा, अच्छा जी, जब हमारे तीनों बेटे बड़े हो जाएंगे तो क्या आप उन्हें एक साथ पुकार सकते हो? क्यों नहीं? तो जरा अभी पुकार कर दिखाइए। बहादुर, शमशेर, चोर, जल्दी यहाँ आओ। संयोग से बहादुर और शमशेर गांव के दो मजबूत चौकीदारों के नाम थे जो पास ही रहते थे। रात की खामोशी में जब उन्होंने अपना नाम सुना तो वे तुरंत लाठियां लेकर दौड़ते हुए रामू के घर पहुंच गए। अंदर घुसते ही उन्होंने पूछा, मालिक, क्या हुआ? गीता ने तुरंत उस कमरे की ओर इशारा किया जहां दोनों चोर छिपे हुए थे। अब चोरों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन बहादुर और शमशेर ने उन्हें पकड़ लिया। थोड़ी ही देर में गांव वाले भी वहां जमा हो गए। दोनों चोरों की खूब पिटाई हुई और फिर उन्हें गांव के मुखिया के हवाले कर दिया गया। अगले दिन पूरे गांव में रामू और गीता की बुद्धिमानी की चर्चा होने लगी। सभी लोग उनकी सूझबूझ की तारीफ कर रहे थे। उस दिन गांव वालों को समझ में आ गया कि कई बार ताकत से नहीं बल्कि समझदारी से बड़ी मुसीबत पर जीत हासिल की जा सकती है। सीख: मुश्किल समय में घबराने के बजाय बुद्धि और धैर्य से काम लिया जाए तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।